जब जीवन में हर दिशा अंधकारमय लगने लगे, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य हो और मन बार बार यही पूछे, हे प्रभु अब और कितना, तब अगर कोई शक्ति है जो बिना मांगे सहारा देती है, बिना शर्त स्वीकार करती है और बिना दिखावे के जीवन को संभाल लेती है, तो वह है महादेव। शिव किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, वह तो शमशान में भी मुस्कुरा लेते हैं। शिव किसी को दंड नहीं देते, वह तो मनुष्य को उसके ही कर्मों से शिक्षित करते हैं। जब इंसान टूटता है तब शिव प्रकट नहीं होते, बल्कि शिव भीतर जागते हैं। कहते हैं जो शिव की कथा को पूरे विश्वास से सुन ले, उसके दुख कारण नहीं रहते, केवल सीख बनकर रह जाते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कहानी नहीं है, वह पीड़ा से मुक्ति का मार्ग है। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल महादेव राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आइए कथा स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गंगा के तट के पास बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। माधव के पास न धन था, न प्रतिष्ठा, न सहारा। पिता बचपन में ही चल बसे थे, माँ बीमारी से जूझ रही थी, खेती सूख चुकी थी और गांव के लोग उसे अभागा कहने लगे थे। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, पर उसकी किस्मत कभी नहीं जागती। एक दिन जब कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे और माँ की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी, माधव पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अगर कोई ईश्वर है तो आज आखिरी बार सुन ले। उसी रात माधव गांव से बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। वह मंदिर शमशान के पास था, वहां जाने से डर लगता है, पर माधव को अब किसी बात का डर नहीं था। मंदिर में कोई दीपक नहीं जल रही थी, केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी और शिवलिंग पर सूखी बेलपत्र। माधव गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि वर्षों का बोझ बह रहा था। हे शिव, अगर दुख ही मेरा भाग्य है तो मुझे पत्थर बना दे, कम से कम महसूस तो नहीं होगा। शिव की मौन कृपा कहते हैं, शिव शब्दों में नहीं अनुभूति में उत्तर देते हैं। माधव को वही नींद आ गई। सपने में उसने देखा शमशान शांत है, अग्नि जल रही है और उसके बीच एक योगी ध्यान में लीन है। योगी ने आंखें खोली और कहा, तू दुखी नहीं है, तू आसक्त है। माधव कांप उठा, मैंने तो कुछ भी नहीं पाया, फिर किससे आसक्ति? योगी मुस्कुराए, परिणाम से तू कर्म करता है पर फल की जंजीर में बंधा है। योगी ने कहा, जो चला गया वह तेरा नहीं था, जो अटका है वह तुझे मजबूत बना रहा है, जो आने वाला है वह तेरी सोच से बड़ा है। इतना कहकर योगी लुप्त हो गए। माधव की नींद खुली, आंखों में शांति थी, मन में हल्कापन। पहली बार उसे लगा दुख कम नहीं हुआ, पर दुख का भार कम हो गया। अगले दिन माधव ने निर्णय लिया, अब वह शिकायत नहीं करेगा, वह कर्म करेगा पर फल शिव पर छोड़ देगा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, ईमानदारी से, धैर्य से। लोगों ने पहले मजाक उड़ाया, फिर भरोसा किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, माँ की तबीयत सुधरी, कर्ज उतरने लगा। पर सबसे बड़ा परिवर्तन यह था, अब माधव डरता नहीं था। एक साल बाद महाशिवरात्रि की रात माधव फिर उसी मंदिर गया। इस बार मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद करने। ध्यान में उसे वही स्वर सुनाई दिया, मैंने तुझे कुछ दिया नहीं, मैंने तुझे तू खुद लौटा दिया। माधव की आंखों से आंसू बहे, पर वे दुख के नहीं थे। शिव दुख नहीं हटाते, दुख सहने की शक्ति देते हैं। जो शिव पर भरोसा करता है वह परिस्थितियों से हारता नहीं। शिव की कथा सुनने से मन शांत होता है और शांत मन ही सबसे बड़ा समाधान है। अगर आज आप भी टूटे हैं, अगर जीवन बोझ लग रहा है, तो याद रखें शिव देर नहीं करते, वो हमें समय देना सिखाते हैं। इस कथा को श्रद्धा से सुनिए, मन से अपनाइए और एक बात समझ लीजिए, शिव आपके साथ है हमेशा। हर हर महादेव।